स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 2024 में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो इससे पहले इसका पार्ट 1 आप लोग को अगर हम बता दें, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसका पार्ट 1 आप लोग को मिल चुका है, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे वो हमने आप लोग को पहले पार्ट में कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 3 यानी कि वैद्युत रसायन, इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज इस चैप्टर से हम लोग सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा रहने वाला है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रिक विभव क्या है? 1 वोल्ट है। यानी कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है वो 1 वोल्ट है। तो निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है आज आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। ये एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए इसका हम आप लोग को सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो एक रिएक्शन आप लोग को दी जाएगी इसी क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग इस रिएक्शन को देख सकते हो अच्छी तरह से, और इसी से आप लोग को पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आप लोग को हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पहले बताएंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NFE। तो इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म जान लो क्या होते हैं। ई जो हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। और एफ हमारा जो है ये होता है फोर्स, जो कि हमारा फिक्स रहता है, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। नेक्स्ट एन होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या फिर अधिकता हो रही है। और जी तो मेरा गिब्स मुक्त ऊर्जा होता ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आप लोग को यहाँ रिएक्शन में बता देते हैं कि क्या क्या हमको दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कमी लग रही है। ZnCu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी हो गई। यहाँ Cu2 प्लस था, यहाँ Cu2 प्लस नहीं है। ठीक, और यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर भैया इन्होंने दे दिया। तो टोटल अगर हम लोग केवल Cu की यहाँ पर बात करें या फिर Zn की अगर हम लोग बात कर लो, किसी एक को ले लो। तो अगर Zn की बात करें, पहले यही दिया हुआ है, चलो इसी की बात कर लेते हैं। तो Zn और Zn2 प्लस, ठीक, Cu से मतलब नहीं है हमको। तो यहाँ पर देखो Zn सिंपल था, यहाँ पर Zn कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अलग लिख दिए हैं, मतलब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉनों की वो अधिकता हो रही है। बस इसी तरह से Cu2 प्लस का भी दिया हुआ है। अगर इसमें भी आप लोग देखो तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हम बात कर सकते हैं कि N जो है वो 2 दिया हुआ है, क्योंकि कमी हो या फिर ज़्यादा हो, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन में हो रहा है। ठीक, ई हमको पता ही है 1 वोल्ट दिया हुआ है, एफ की वैल्यू हमको पता ही है 96,500 डिग्री सेल्सियस होती है। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग को सभी की वैल्यू पुट आउट कर देनी है, फाइनल आंसर आपका निकल आएगा। ठीक, तो फाइनल आंसर मेरा क्या रहेगा? माइनस का 193,000 जूल। तो जो ऊर्जा होती है उसका जो यूनिट होती है वो जूल होता है, आप लोग को पता होगा। तो इस तरह से ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा फिनिश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे 298 केल्विन ताप पर N/50 KCl विलयन की विशिष्ट चालकता ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। इस विलयन से युक्त सेल का प्रतिरोध 400 ओम है। सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम n देख लेंगे, हमें कितना दिया हुआ है 1/50 गुना। ठीक, ये मतलब 1/50 लिख लेना। विशिष्ट चालकता हम लोग होती है उसको हम लोग, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, उसको भैया यहाँ पर सॉरी कप्पा से डिनोट करते हैं। तो इसको यहाँ पर हमको दी हुई है 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। प्रतिरोध दिया हुआ है 400 ओम। सेल स्थिरांक हमें फाइंड करना है। तो सभी को पता होगा, एक इसको ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू चालकता इंटू सेल स्थिरांक। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा C=1/। चालकता क्या होती है? हमारा जो प्रतिरोध होती है उसका व्युत्क्रम होती है चालकता, है ना। तो सेल स्थिरांक को अगर हम लोग इसी साइड रखें और चालकता को भेज दें इसके नीचे, तो हो जाएगा विशिष्ट चालकता बटे चालकता। अब विशिष्ट चालकता, अब देखो 1/ चालकता, अगर हम R को इधर भेज लें और C को इधर भेज लें तो प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ चालकता। तो यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई में 1 लगा दें हम लोग, ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर 1 लगा दो अपॉन में, तो देखो 1/ चालकता दी हुई है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? प्रतिरोध ले सकते हैं यहाँ से। क्लियर हुआ? तो बस अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो भी आप लोग को वैल्यू दी हुई है यहाँ पर पुट कर देना, और भाई ये फाइनल आंसर आप लोग के सामने निकल कर आ जाएगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बहुत ही सिंपल था बच्चों ये क्वेश्चन भी। बस आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूले पे पूरा फोकस रखना है। अगर फॉर्मूला आप लोग हल्का सा भूल गए तो क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, log 2 की वैल्यू दी हुई है।
तो देखो ये भी सभी क्वेश्चन जो आज हम करा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था कि सभी क्वेश्चन आप लोग को ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो 2024 में आए हुए हैं। तो वही क्वेश्चन आप लोग को हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो टी इक्वल टू हमें दिया हुआ है 60 मिनट, देख लो समय हमको दिया हुआ है 60 मिनट। ए हमको दिया हुआ है 100, मतलब जो पूरा होता है वो 100 होता है। नीचे आप लोगों को अगर फॉर्मूला वाला पढ़ा हो आप लोगों ने, ऊपर ए हो वो हमेशा 100 रहता है, नीचे ए माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो एक्स ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स मतलब जो हमको दिया हुआ है क्या परसेंट दिया हुआ है 75%, तो 100 माइनस 75 मतलब 25%, ठीक। टी हाफ हमें निकालना है। तो भाई ये फॉर्मूला इसको ध्यान रखना है, इसी पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2.303 लिखा रहने दो, टी की जगह रख दो 60, लॉग ऐसे लिखा रहने दो, ए कितना हो जाएगा ऊपर 100 और नीचे 100 माइनस 25 मतलब 100 माइनस 75 कितना बचा 25, तो ये 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये कट गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हमारे सामने क्या बचा हुआ है, के इक्वल टू 2.303 लॉग 2 की पावर 2, यानी 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर कि लॉग एम की पावर अगर कोई चीज़ दी हुई है, फॉर्मूला यहाँ पर जो लग रहा है, लॉग अगर एम की पावर कुछ दिया हुआ है तो उसको हम लोग भाई पावर को आगे ले आओ, एन लॉग एम, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट के इक्वल टू 2.303/60 ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर थे 60 ऐसे लिखा रहने दें, इस 2 को हम लोग ले आएंगे आगे, तो जब आगे लाओगे तो ये 2 से ये 60 कटेगा तो ये 30 बच जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा बचेगा 2.303/30, और यहाँ पर log 2 की वैल्यू में स्टार्टिंग में दी हुई थी वही रख देनी है आप लोग को 0.3010, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो ऊपर आ जाएगा के इक्वल टू 0.693/30। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका अर्धायुकाल, क्योंकि ये तो हम लोग का देखा रहा है तो वो स्थिरांक निकला है ना केवल अभिक्रिया का। तो अब हम लोग को निकालना है यहाँ से टी हाफ यानी कि अर्धायुकाल। देख लो अर्धायुकाल कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अर्धायुकाल का क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद टी हाफ इक्वल टू 0.693 दिया हुआ था, के कितना दिया हुआ है ये देखो 0.693/30, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 0.693 से 0.693 कट जाएगा, 30 चला जाएगा ऊपर, तो फाइनली हमारे पास बचेगा टी हाफ इक्वल टू 30। और टी क्या होता है, टाइम होता है, इसलिए 30 मिनट। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसी बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग और देखेंगे और आज की इस शानदार वीडियो का एंड कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया हुआ है के इक्वल टू 2.54 × 10⁻³ इसकी 3/4 आयु की गणना करो, ठीक है 3/4। तो देखो के हमको दिया हुआ है यहाँ पर वेग स्थिरांक, ए इक्वल टू यहाँ पर कितना रहेगा, ए ही रहेगा, या फिर आप लोग बोलो तो यहाँ पर 100 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस एक्स क्या रहेगा, ए माइनस 3/4 मतलब 3/4, ए क्यों लग रहा है क्योंकि ए का ही 3/4 है इसलिए। तो ए माइनस एक्स अगर टोटल इसको सॉल्व करो एलसीएम वगैरह लेके तो a/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है मेरे सामने 2.303/k log a/a माइनस एक्स। फिर टी इज इक्वल टू रहेगा, यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ था हमारा के की वैल्यू कितनी है 2.54 × 10⁻³ इसमें रख दिया। ये ए से ए कैंसिल, log 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो log 4 जब आ जाए यहाँ पर तो आप देखो यहाँ से log 4 आ गया, फिर हमें क्या करना है log 4 के लिए क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आ गया 2 log 2, ठीक है समझ में आ गया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिखा है यहाँ पर। अब इस 2 से क्या होगा, ये 2 से ये कट जाएगा इधर। अब देखो जो बचा हुआ है उसको नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें तो टी इज इक्वल टू 0.693/1.27 × 10⁻³ बचा हुआ है, क्योंकि ये 10⁻³ नीचे थी, ये ऊपर आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नीचे से ऊपर आएगी तो पॉजिटिव, और अगर नीचे निगेटिव में है तो ऊपर आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव में नीचे है ऊपर आएगी तो निगेटिव, मतलब पावर चेंज हो जाती है अगर ऊपर नीचे करो कोई नंबर तो, ठीक। उसके बाद देखो 693 से इसको हम लोग पूरा काट पीट देंगे, जो बचेगा फाइनली वही मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर रहने वाला है। 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 5.4 × 10⁻² सेकेंड। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया पार्ट 1 पार्ट 2, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा आप लोग देख लेना, लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।